माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू डू कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो हमें क्या करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं और कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास डेसिमल नंबर होना चाहिए। तो डेसिमल नंबर ले लेते हैं एक, मैंने एक डेसिमल नंबर ले लिया 25। ओके, 25 मैंने एक डेसिमल नंबर ले लिया। तो अब ये डेसिमल नंबर है, तो मैंने आपको समझाया था नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10। बिकॉज दिस इज अ डेसिमल नंबर, तो इसका बेस क्या हो गया, 10। ओके, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस क्या बनेगा, बिकॉज वो 2 बेस नंबर है तो उसका बेस हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है व्हाट इज द आंसर ऑफ 25। तो हम इसका 25 का क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ करेंगे, हमने एलसीएम लेना है, पर मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अलग होगा। अब कैसे होगा, अब मैथमेटिक्स में हम अगर 25 को करने लगे सीधे 5 से कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने डेसिमल से बाइनरी में करना है तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे 2। हमेशा इसमें जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसी को ही यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो हम इसको 2 से ही एलसीएम लेंगे। तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। ओके, समझ आया, 2 1s are 2, 2 2s are 4। पर 24 तक हुआ, एक बच गया तो डैश लगा के हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ओके, अगेन इसको 2 से करेंगे, हमने तब तक करते रहना है जब तक हमारे पास 1 0 आंसर नहीं आ जाता। देन 2 6 are 12 और हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो अब हमने क्या लिख दिया, 0। ठीक है, देन अगेन 2 से किया, 2 3s are 6। ठीक है, एंड हमारे पास फिर से कुछ नहीं बच गया तो हमने क्या कर दिया, कुछ नहीं को 0। देन अगेन 2, अब 2 1s are 2 एंड 1 जो पेंडिंग था उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका आंसर कैसे बनेगा, 1 0 में आंसर कैसे आएगा, तो हम नीचे से और ऊपर जाएंगे। ठीक है, नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर जाएंगे, हमारा आंसर बनेगा 1 1। देखिए आंसर क्या बनेगा, 1 1 0 0 1। तो ये 25 जो है डेसिमल नंबर वो बाइनरी में कन्वर्ट करके कैसे आया, 1 1 0 0 1। ठीक है, तो दिस इज द आंसर विद बेस 2। ये हमेशा याद रखना है, तो इजी है कन्वर्ट करना। बस ये ध्यान रखना है कि जिसमें हमने कन्वर्ट करना है, अभी हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, यानी कि डेसिमल से बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो हमेशा 2 का यूज़ करना है। बेस 2 है तो 2 यूज़ करना है। एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, थोड़ा सा लंबा, ध्यान से इसको समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, 132। 132 भी एक डेसिमल नंबर है, इसको भी हम 2 से करेंगे और इसका बाइनरी निकालेंगे। ओके, अब पहले आपने देखा कि मैंने कोई ऑड नंबर लिया था, अब मैंने इवन नंबर ले लिया। दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन 2 6 are 12 एंड अगेन 12 बन गया, 2 6 are 12। जिनको आता होगा एलसीएम क्लियर हो जाना चाहिए इतना। तो देन कुछ नहीं बचा तो हमने 0, ये नहीं करना है खाली छोड़ देना, जब कुछ नहीं बच रहा है तो 0 ज़रूर आएगा। देन अगेन 2 2 3s are 6 एंड अगेन 2 3s are 6। कुछ नहीं बचा, फिर से हमारे पास 0, अगेन 2। अब कोई भी स्टेटमेंट लेके चेक कर सकते हैं, 2 1s are 2, देन 13 बन गया, 2 6s are 12 एंड हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। ओके, देन अगेन 2 2 8s are 16 एंड नथिंग टू लेफ्ट, देन 0। देन अगेन इजी है ये तो आप आराम से कर पाएंगे। इवन नंबर तो वैसे भी 2 के साथ डिवाइड करना, एलसीएम लेना बहुत इजी हो जाता है। 2 4s are 8 एंड 0। बट यहाँ पे हमें सारा करना पड़ेगा, एक भी स्टेप हमने मिस किया तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। 2 एंड अगेन 0 एंड 2 एंड दिस इज 1 एंड 0। ओके,
तो समझ गए होंगे आप। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द आंसर इज 1 0 0 0 0 4 0 आ गए। 1 0 0 0 0 1 0 0 विद बेस 2। ठीक है, और हमने किसके साथ किसको किया? 132 विद बेस 10। ये हमेशा ध्यान रखना, यहीं से पता चल रहा है 10 बेस से दिस इज डेसिमल नंबर एंड दिस इज बाइनरी नंबर। हमेशा नीचे से ऊपर लेके जाना और 1 0 की फॉर्म में ही लेके जाना। ठीक है, बहुत इजी है। अगर ध्यान से समझोगे, ध्यान से करोगे, कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट आ जाए, कितनी भी छोटी स्टेटमेंट आ जाए, सिर्फ 2 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो 2 के टेबल से हमने प्रॉपरली करना है इसको। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, बट आप इसको करके देखेंगे तभी ये होगा। जब तक आप करेंगे नहीं, हैंड ऑन नहीं होंगे, तब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, और हमेशा याद रखना है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाना है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब हम इन स्टेटमेंट्स को अगर आपने ध्यान से समझ लिया है, तो इसी में हम नेक्स्ट क्लास में इसी स्टेटमेंट जो हमारी आई है बाइनरी, इससे मैं आपको बताऊंगी कि हम दोबारा से 132 कैसे लाएंगे बाय यूजिंग डेसिमल। तो हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन इन नेक्स्ट क्लास। तो ये दोनों सम ध्यान से देख लो, इन्हीं दोनों सम्स पे मैंने कन्वर्जन करानी है आपको फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। थैंक यू।